हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइम सीरीज एनालिसिस के पार्ट 2 को। इसके अंतर्गत हम जो आज डिस्कस करेंगे वो उस पे होगा कि मैथमेटिकल मॉडल क्या है, मैथमेटिकल मॉडल के टाइप्स क्या हैं और वेरियस मेथड अंडर द टाइम सीरीज एनालिसिस, जो स्टैटिकल टूल्स हैं, जो स्टैटिकल मेथड हैं जिसके थ्रू हम ट्रेंड को कैलकुलेट करते हैं या हम कह सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू को ज्ञात करते हैं कि हमारी जो उस ईयर में ट्रेंड क्या आएगा, उसके बेस पे हम नेक्स्ट ईयर में जिस ईयर का नहीं दिया भी रहता है वैल्यू, उसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स मूव की क्या होता है। चलिए, मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल मतलब एक मैथमेटिकल इक्वेशन, थ्रू दिस हम कैलकुलेट करते हैं कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी आफ्टर जो हमारे वेरिएशन। आपने पढ़ा पहले वीडियो में देखा कि टाइम सीरीज के कंपोनेंट में हमने फ्लैक्चुएशन को दिखाया, लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में। तो ये जो फ्लैक्चुएशन है, ये जो फ्लैक्चुएशन का जो प्रभाव पड़ रहा है उस चीज़ों पे, जैसे सपोज दैट एग्जांपल सेल्स को ले लेते हैं, जैसे एस्टिमेटेड सेल्स है कुछ, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा इरेगुलर मूवमेंट का, रेगुलर मूवमेंट का, साइक्लिकल का, सीजनल का। तो इन सब का मूवमेंट, इन सब का जो मूवमेंट है, फ्लैक्चुएशन है, किसी का पॉजिटिव पड़ेगा, किसी का नेगेटिव पड़ेगा। तो उसी को कैलकुलेट करके हम एक ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात करें कि जिससे सेल्स की ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात हो पाए या एस्टिमेट कर पाएँ कि उसकी वैल्यू क्या होगी इन सब मूवमेंट के इन्फ्लुएंस के बाद। उसी को मेजर करने के लिए जो मैथमेटिकल मॉडल, उसी को मेजर करने के लिए जो मॉडल है उसे मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं। इस मैथमेटिकल मॉडल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल एंड सेकेंडरी एडिटिव मॉडल। तो लेट्स मूव क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। पहला हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि इन क्लासिकल टाइम सीरीज, इट्स मीन कि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है वो क्लासिकल टाइम सीरीज है। मतलब जो पुरानी विचारधारा थी या पुराने के लोग सोचते थे कि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या नाम है, ट्रेंड हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें क्या है, इट क्लासिकल टाइम सीरीज इट्स एज्यूम दैट any given observation made up of trend, seasonal, cyclical, irregular या random movement and these four components have multiplicative relationship। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के अंतर्गत जो क्लासिकल जो स्टैटिस्टिशियन थे वो कहते थे कि जो एज्यूम जो गिवन ऑब्जर्वेशन है, जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है वो चार प्रकार के मूवमेंट पे बनता है, ट्रेंड के बेस पे, साइक्लिकल के बेस पे, सीजनल के बेस पे, इरेगुलर पे, और इनका मल्टीप्लिकेशन एक साथ एक दूसरे के साथ जो वैल्यू आती है वही उसकी ओरिजिनल वैल्यू कहती है। यहाँ पे देखिए आप दिखाया मैंने O=T इंटू एस इंटू सी इंटू वाई, मतलब ये चारों जो फैक्टर हैं हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन विल गेट द ओरिजिनल या एस्टिमेटेड वैल्यू जो हम एस्टिमेट करना चाहते हैं उस मंथ का, उस ईयर का या जिसका भी। तो उसके लिए हमने लिखा है यहाँ पे O=T इंटू एस इंटू सी इंटू आई। ये जो एस्टिमेटेड करना चाहते हैं वो इसी इक्वेशन के बेस पे प्राप्त होगा। तो हम इसी को और समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलिए, यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया कि एक फर्म है जिसका सेल्स का एस्टिमेटेड जो था वो 1 लाख था, पर वो सब्जेक्ट जो था वो इन्फ्लुएंस हो रहा था सीजनल से, साइक्लिकल से एंड इरेगुलर मूवमेंट से। ठीक है, इन दिस केसेस में ये कह रहा है कि उसकी वैल्यू ज्ञात करिए उस मार्च महीने में, जो ऊपर दिया हुआ कि मार्च महीने का एस्टिमेटेड था, उस मार्च महीने का एस्टिमेटेड सेल ज्ञात करिए कितना होना चाहिए, कितना होगा। तो हम इसी पे मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है, S=0.90, C=1.02, I=1.03। तो पर ये कैलकुलेट कैसे होगा हम इसी पे बात करते हैं, आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम। चलिए इसको समझते हैं। पहला जो पॉइंट आपको ध्यान देने की चीज़ है वो है सीजनल, साइक्लिकल एंड इरेगुलर मूवमेंट। जो उसकी वैल्यू है वो है -10%, 2% एंड 3%। कितना है, सॉरी ये आ गया, यहाँ पे होगा ये, देखिए -10%, 2%, 3%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो एस्टिमेटेड ये है हमारा जो ट्रेंड हम कह सकते हैं, जो ट्रेंड हम दिखना चाह रहे हैं
जो मंथ का मार्च का दिखाया इसने, ठीक है, मंथ का एस्टिमेट था 1 लाख, उसका इन्फ्लुएंस सीजनल जो कर रहा है वो -10%, मतलब इस 10 लाख का सॉरी 1 लाख का जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो -10% उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। -10 का परसेंट का मतलब है कि ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बढ़ नहीं रही है। तो इसी पे हम समझते हैं। तो पहले हम इसी की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं सीजनल की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है वैसे वैल्यू यहाँ पे, बस हम इसको निकाल के भी आपको दिखाते हैं कि कैसे निकलता है। तो S= कैलकुलेटर भी हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। चलिए कैलकुलेटर भी हम ओपन कर लेते हैं, कर लिया हम, ठीक है। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं। पहले हम देखते हैं कि जैसे हम किसी भी प्रॉफिट का ग्रोथ रेट या डिक्लाइन रेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसकी ओरिजिनल वैल्यू या हम कह सकते हैं ईयर के बेस पे उसका ग्रोथ रेट 1992 में इतना, तो 1993 में इतना, तो कितना परसेंटेज का ग्रोथ हुआ उसी के बेस पे ही है, ठीक है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। पहले 1 लाख हो गया, -1 लाख इंटू को हम इंगित कर लेते हैं ऐसे, इंटू 10%। अब देखिए डिवाइडेड बाई ओरिजिनल बेस ईयर या ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं तो कितना हमारा 1 लाख, इसको पुट कर लिया। चलिए हम इसको अब सॉल्व करके भी देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 1 लाख की वैल्यू पुट कर लिया, इसका 10% हम निकाल लेते हैं। कितना आ गया भाई, 10,000 माइनस कितना है यहाँ पे देखिए 10 लाख, 1 लाख का, 1 लाख को माइनस कर देते हैं हम, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90,000। कितनी आई भाई 90,000, देख लीजिए 2 2 4, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 90,000 की। तो 90,000 हमें प्राप्त होगी, ये माइनस आ रहा है क्योंकि हमने 10,000 में 1 लाख को माइनस किया, जबकि 1 लाख में यहाँ पे जो फार्मूले में है वो 1 लाख में 10,000 को माइनस किया, ठीक। तो 90,000 हमारे आएंगे, तो हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे S= कितना हो गया भाई 90,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, डिवाइडेड बाई 1 लाख, ठीक। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो S= जो वैल्यू आएगी हमारी 0.9, इसको हम 0.90 भी लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे आपको शो किया। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़, इसमें माइनस कर रहे हैं। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू -10% है, प्लस नहीं है, इसका मतलब उसको वो डिक्लाइन वे में या कह सकते हैं डिक्रीज कर रहा है, न कि बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब दूसरा हमारा जो है, पहला हमारा हो गया सीजनल, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.90, ठीक है। अब हम C की बात करते हैं, C को भी ज्ञात करते हैं। C= कितना है भाई हमारा, यहाँ पे हमने वैल्यू दिखा दिया, पर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, वैसे ही करेंगे 10 लाख, सॉरी 1 लाख, 1 लाख हो गया हमारा। अब देखिए माइनस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये 2% का ग्रोथ है, डिक्लाइन नहीं है। तो 2 क्योंकि प्लस है तो इसको हम प्लस डाल देंगे, इंटू 2, 1 लाख इंटू 2% डिवाइडेड बाई कितना हो गया भाई 10 लाख, सॉरी 1 लाख, ठीक है। 1 लाख डिवाइड कर दिया हमने। चलिए इसको भी हम कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, ये हो गया हमारा। चलिए कितना भी 1 लाख हो गया, इंटू 2%, ठीक है। वैल्यू हमारी आ गई 2,000 की। अब 2,000 में हम जोड़ देंगे 1 लाख को, जोड़ दिया हमने, हमारी वैल्यू आ गई 1,20,000, 1,02,000 की। कितनी आ गई 1,02,000। अब 1,02,000 को क्या करेंगे, हम फिर से डिवाइड करेंगे 1 लाख से, तो हमारी वैल्यू आ गई 1.02। कितनी आ गई भाई जी 1.02, यही हमने यहाँ पे दिखाया, आपको समझ में आया। उसी प्रकार से हम आई की वैल्यू ज्ञात करेंगे, वो आएगा 1.03। अब हमें O= हमने फार्मूला में भी आपको बताया था,
ओ इक्वल टू ओरिजिनल, जो हमें एस्टिमेट करना है आफ्टर द इन्फ्लुएंसिंग के बाद। ये इन्फ्लुएंसिंग के बाद ये इनके मल्टीप्लिकेशन पे है, तो यहाँ जाते हैं वापस, तो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ओ इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ओ इक्वल टू टी हमारा क्या, ये ट्रेड है हमारा, ये रहा ट्रेड हमारा कितने का, क्या 10 लाख का, 1 लाख का सॉरी, तो 1 लाख हो गया इंटू, यहीं से हम इसको पुट कर लेते हैं इंटू, क्या आपको समझ में, लो साइन नहीं देते, इंटू कितना है 0.90, ठीक है। फिर से हम करते हैं कितना है 1.02, फिर हम इसको कर लेते हैं कितना भाई 1.03। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट द वैल्यू, जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओ इक्वल टू 94554। हम देख भी लेते हैं कैसे आएगा, चलिए इसको देख भी लेते हैं, इट्स वेरी सिंपल, इसको रब कर लेते हैं। चलिए पहले हम वैल्यू डालते हैं कितने का, 2 2 4 1 5, 1 लाख हो गया हमारे पास, गुड है 0.90 विल गेट इंटू 1.02 का विल गेट समथिंग 1.03। ओके देखिए वैल्यू वही आएगी 94554, 94,554। तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ये एग्जाम्पल के साथ था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम इसको अब आते हैं सेकेंड। हमारा जो सेकेंड जो मॉडल कहता है वो कहता है एडिटिव मॉडल। तो ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं एडिटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड, मतलब यूज्ड मॉडल। ये क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमन मॉडल है जो मैक्सिमम जगह यूज किया जाता है, स्पेशली इन डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज के अंदर। ठीक है, there is another model called additive model in which a particular observation in the time series is sum of these 4 components। मतलब यहाँ पे देखिए समझने की चीज़ है कि जो 4 कंपोनेंट्स है क्या कहते हैं, ट्रेंड, सेक्युलर मोमेंट, साइक्लिकल मोमेंट, इरेगुलर मोमेंट, सीजनल मोमेंट, ये उसमें जो थे वो मल्टीप्लिकेशन के बेस थे। पर इसमें जो है एडिटिव के मॉडल में ये किस पे डिपेंड है, ये इनके प्लस के ऊपर डिपेंड है, ना कि इनके मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हम इसको और ही डीप समझने की कोशिश एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा और ही, जो वही एग्जांपल है इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ थे हम। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। सपोज दैट हमारे पास जो टी है, जो वैल्यू है टी की, जो टी अभी आपने देखा, हमने एक पूरा क्वेश्चन आपको दिखा था, हमने यहाँ पे सीधे टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। एज एग्जाम्पल एज्यूम दैट इज टी इक्वल टू 500। ओके, यस इक्वल टू जो वैल्यू है वो है हमारी 25। फिर हमारी जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू जो है, सॉरी इसको बड़े भी कर लेते हैं, आई की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू है -50। कितनी है भाई, -50। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी। इसमें एक चीज़ हमारा जो भूला है, ये है इक्वल टू 25 कर लीजिए, और हमारे पास सी साइक्लिकल जो हमने बात कर रहे थे साइक्लिक मूवमेंट की, उसकी वैल्यू हम लोग डाल लेते हैं 100। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका जो फार्मूले का जो मेन बेस था, ये सॉरी इसको एग्जांपल को हम हटा देते हैं, आपको सिंपल एग्जांपल है। इसका जो फार्मूले का मेन बेस था वो इस पे था। इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, क्या होगा इसको, ठीक है, ये आ गया हमारा 30। इसका मतलब इन सब के जोड़ पे ही
इन सबको जोड़ेंगे देन विल गेट द वैल्यू। चलिए इसको हम इसी पे सॉल्व करने को देखिए। t इक्वल टू 500, ठीक है। अब प्लस कितना है 25 विल राइट डाउन, प्लस आई अगर हम ले लेते हैं सपोज दैट, तो ब्रैकेट में डाल देते हैं -50, यही लिखा हुआ है सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ। तो प्लस तो हो गई, पर ये माइनस की वैल्यू तुमने ब्रैकेट में ले लिया। फिर प्लस कितना साइक्लिकल 100। आप चाहे आई को पहले लिख लीजिए, चाहे एस को, उससे कोई वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा देखिए, ऐसे जोड़ लीजिए, 5 1 6, 25 बच गया, यहाँ से 6 हो गया, 25 के 6 से मैं 25 के आपका 575 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा O इक्वल टू 570। आसान है, 5 में ये 500 में 100 जोड़ देंगे, हो गया आपके पास 600, और ये -50 में 25 जोड़ेंगे तो -25 आएगा, -25 को माइनस करेंगे 600 में तो 575 आएगा। ये आ गया इसका एस्टिमेटेड। अगर सपोज दैट हमारा एग्जाम्पल जो था यहाँ पे, ये तो मान लीजिए परसेंटेज के बेस पे है, और ये आपको पूरी तरह से क्लियर है उस पर परसेंटेज के बेस पे, इसने सीधे इसकी वैल्यू दिखा दी है कि ये वैल्यू हो गई तो उसका क्या होगा, उसका एस्टिमेटेड। जैसे सपोज दैट मार्च मंथ का एस्टिमेटेड सेल क्या होगा, तो एस्टिमेटेड सेल हमारा जो आया वो कितना आया 575। दिस इज 2 मॉडल, जैसे मैंने पहले बात की, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और दूसरा एडिटिव मॉडल। ओके, तो ये मॉडल यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम आते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में, जो स्टैटिकल टूल्स हैं जिसके अंतर्गत हम ट्रेंड एस्टिमेट करते हैं, उसके बाद पे बात करते हैं स्टैटिकल टूल्स पे। चलिए लेट्स देखिए, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज को एनालिसिस जिसके बेस पे 1990, जैसे मैंने बताया, टाइम सीरीज एक डेटा होता है, एक वेरिएबल डेटा है जो टाइम के बेस पे शो करता है, और उसके एक वेरिएबल को लिया है, 2 वेरिएबल को लिया, या डिफरेंट टाइम पीरियड लिया, या एक टाइम पीरियड, इसके बेस पे उस डेटा के टाइप्स भी होते हैं जो हमने पहले वीडियो में बात की थी। अब हम आते हैं कि इसको मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले चीज़ जो ध्यान देने की चीज़ है कि जो ट्रेंड हो रहा था, जो मूवमेंट हो रहा था, फ्लक्चुएशन जो हो रहा था, वो ट्रेंड भी 2 प्रकार से डिवाइड था, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। उसी के बेस पे भी जो टाइम सीरीज का जो मेथड है उसको कैलकुलेट करने का वो अलग अलग हो जाता है। तो पहला हमारा जो मेथड है वो लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन के सेक्युलर ट्रेंड पे है, ठीक है। जो टाइम सीरीज में सेक्युलर ट्रेंड को जो मेजरमेंट करने के लिए मेथड है वो यहाँ पे शो किया गया है। पहला आप देख सकते हो यहाँ पे है ये फ्री हैंड कर्व मेथड। क्या मेथड है? फ्री हैंड कर्व मेथड। फ्री हैंड कर्व मेथड इज ओनली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रेंड। इट्स ओनली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रेंड। जो ट्रेंड के एक ग्राफ दिखाता है, एक ग्राफिकल वे द्वारा उसको शो करता है, दैट्स कॉल्ड द फ्री हैंड कर्व मेथड, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो मेथड है उसे हम लोग कहते हैं एवरेज मेथड। क्या कहते हैं? एवरेज मेथड। ऑन द बेसिस ऑफ जो हम सेक्युलर ट्रेंड निकालते हैं वो किसके बेस पे? एवरेज केस के बेस पे। इस एवरेजेस मेथड को भी स्टैटिस्टिशियन ने 3 पार्ट में या 3 मेथड के थ्रू कैलकुलेट करने का क्या नाम है, कैलकुलेट करने के मेथड दिए हैं 3। तो उसमें जो पहला है सेलेक्टेड पॉइंट मेथड, दूसरा है सेमी एवरेज मेथड, एंड थर्ड जो हमारा है उसे कहते हैं हम लोग मूविंग एवरेज मेथड। ओके, तो एवरेज मेथड के कितने पार्ट्स हो गए हमारे पास? 3। सेलेक्टेड पॉइंट मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड। इन सभी मेथड को हम अभी आगे चल के वीडियो में समझेंगे कि कैसे होता है, क्या कैलकुलेट होता है। हियर आर ओनली डिस्कसिंग कि ये मेथड कितने प्रकार से हैं, सेक्युलर ट्रेंड में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में क्या, हम सिर्फ ओनली मेथड की बात करें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं तीसरा जो मेथड है इसके अंदर वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन यूज मेथड, and we can say it's very statistically it's very good for the measuring the time series. I'm not saying that कि ये बेकार है या ये अच्छा है, बट लिस्ट स्क्वायर मेथड को मैक्सिमम जगह प्रेफर किया जाता है, मैक्सिमम जगह इसका यूज होता है, बिकॉज अंडर दिस we will face the various limitation and here also, but limitation under the least square is less than compared to average method.
तो हम इस पे बात कर लेते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो एक भी ट्रेंड के बेस पे है, और इस ट्रेंड को मेजरमेंट करने के लिए जो इसको के जो मेथड हैं, जो टूल्स हैं, वो भी 3 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ देख सकते हैं, पहला जो है एरिथमेटिक स्ट्रेट लाइन, सेकेंड है पैराबोलिक कर्व, एंड थर्ड है लॉगरिथमेटिक स्ट्रेट लाइन। अब ये इसके अंतर्गत क्या कैसे कैलकुलेट होगा, ये हम अभी आगे की स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए आते हैं। पहला हमने बताया आपको सेकुलर ट्रेंड, जो लॉन्ग टर्म फ्लैक्चुएशन के अंतर्गत होता है। शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन के अंतर्गत जो दूसरा होता है वो होता है सीजनल फ्लैक्चुएशन। इसको मेजर करने के लिए जो स्टैटिस्टिशियन या इसके बेस पे जो ट्रेंड को हम मेजर करते हैं, उसके अंतर्गत जो मेथड है वो स्टैटिकल टूल्स है, वो 5 प्रकार में डिवाइड हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है सीजनल वेरिएशन इंडेक्स या सीजनल एवरेज मेथड, सेकेंड है मूविंग एवरेज मेथड, थर्ड है रेशियो टू ट्रेंड मेथड, फोर्थ है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, एंड जो फिफ्थ है मेथड ऑफ लिंक मेथड। इन सभी मेथड का हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हियर ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं और सीजनल या साइक्लिकल या दूसरी चीज़ों को मेजर करने के लिए क्या करते हैं। इट्स ओवर। चलिए, ये हमारे बात हो गए आते, ये हमारे बात हुए सीजनल फ्लैक्चुएशन के और उनके यूजेस के। तो आज की वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द कि जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है वो किस तरह से यूज होता है, उसके बेस पे ट्रेंड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड फ्री हैंड कर्व मेथड क्या आता है, इसकी ये सेकुलर ट्रेंड के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।